दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। अभी जिस तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आमतौर पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद कहा जाता है, जिसे तोपों से दागने में इस्तेमाल किया जाता है और लगभग दुनिया के सभी देश अपने रक्षा हथियारों में ऐसे गोला बारूद को शामिल करते हैं। भारत के रक्षा हथियारों में भी ऐसा ही गोले बारूद को बड़े स्तर पर शामिल किया जाता है, लेकिन हमारे लिए दुख की बात यह है कि अभी तक भारत के पास जितने भी ऐसे गोला बारूद है, इन्हें ज्यादातर हम इंपोर्ट करके अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम दूसरे देशों से इन गोला बारूद को ज्यादा कीमतें देकर इंपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद भी इनकी रेंज सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर तक ही होती है, लेकिन अब भारत ने स्वदेशी रूप से ऐसे ही गोला बारूद बनाकर तैयार कर लिया है, जिसकी रेंज भी काफी अच्छी है। बात करें इसकी रेंज की तो इसकी रेंज करीब 34 किलोमीटर तक की है और इसे पूर्ण स्वदेशी रूप से भारत में तैयार किया गया है। और भारत जो एक समय पर उन्हें सिर्फ इंपोर्ट करता था, अब भारत कुछ दिनों में इसका एक्सपोर्टर बनने वाला है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहा है और अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की ओर अग्रसर है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में भारत के और दिनेश फैक्ट्री ने 155 एमए के HI बैरलेट गोला बारूद बना करके तैयार कर लिया है। HI का मतलब यह है कि हाई एक्सप्लोसिव सेल, जिनका इस्तेमाल टोपोन कॉलब्रेक आगमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इसको टेस्ट किया गया है, यानी कि प्रूफ किया गया। आपको बता दें, इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल 155-52 कैलिबर है, जिसे हम एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं, उनसे दागा जा सकता है और इनकी रेंज 34 किलोमीटर की है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी तक भारत जिस तरीके के गोला बारूद इंपोर्ट करा रहा था, इसे इंपोर्ट कराने में भारत को ज्यादा कीमत भी देना पड़ रहा था और इसकी रेंज भी सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर की थी। अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें सेल सबसे ऊपर होता है, जिसे खोल कहा जाता है, और यह मेटल का बना हुआ एक कवर है, जिसके अंदर विस्फोटक सामान को रखा जाता है। दूसरा, इसके अंदर भरा जाता है हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल जो बड़े धमाके पैदा करता है, और तीसरा बैरट जो खोल के बेस पर लगी हुई रिंग होती है, जो इसे सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और तीनों ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स भारत की तरफ से तैयार किए गए हैं और इसकी रेंज जैसे ही सामने निकल कर आती है, वैसे ही कई देश काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस तरीके के हथियार भारत से खरीदने के लिए। हाल ही आपने देखा होगा कि रूस और नाटो के तमाम देशों ने भारत से हथियारों को खरीदने में रुचि दिखाया है। साथ ही साथ कई ऐसे यूरोपीय देश भी है जो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारत कम कीमतों पर लंबी रेंज वाले हथियार को बनाकर तैयार कर रहा है। भारत की तरफ से तैयार की गई गोला बारूद भारतीय डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। वही भारत के लिए एक और खुशी की बात है कि गौतम अडानी समूह ने डिफेंस सेक्टर में एक नई शुरुआत की है। अडानी समूह ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए 2 बड़े प्लांट खोलने की घोषणा की है, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर कैंपस है। अडानी समूह की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 500 एकड़ में फैले इन प्लांट के विकास पर 000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। यहाँ पर गोला बारूद का निर्माण किया जाएगा। अडानी समूह की यह कंपनी काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी और टोही टेक्नोलॉजी के अलावा साइबर डिफेंस सेक्टर में भी अपनी पकड़ को मजबूत करेगा। यह प्लांट सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर वाले गोला बारूद का उत्पादन करेगा। यहाँ पर छोटे कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन शुरू हो चुका है, जो देश की कुल गोला बारूद में छोटे कैलिबर वाले गोला बारूद की हिस्सेदारी 25% है। अडानी समूह की इन रक्षा उत्पादन इकाइयों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और मध्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रह्मण्य ने किया था। इस मौके पर कंपनी के CEO आशीष राजवंशी ने कहा कि यह कंपनी 4000 से अधिक नौकरियां पैदा करेगा, जिसका MSME पर 5 गुना अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो यह देश के लिए भी फायदेमंद होगा। वही गौतम अडानी के बेटे करण अडानी ने कहा कि कारखाने सालाना 150 मिलियन राउंड गोला बारूद का उत्पादन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इससे अडानी समूह, टाटा समूह, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और महिंद्रा जैसे समूहों के लिए अरबों डॉलर की व्यावसायिक संभावनाएं पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार करते हुए भारत मित्र देश सऊदी अरब को गोला बारूद एक्सपोर्ट करने जा रहा है। सऊदी अरब के दौरे पर गए रक्षा राज्य मंत्री भट्ट की मौजूदगी में भारत की एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड यानी एमएल ने सऊदी अरब के साथ आर्टिलरी एम्यूनिशन निर्यात करने का करार किया है। इस सौदे की कुल कीमत करीब $225 मिलियन है। रक्षा उपक्रम एमएल का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके अंतर्गत करीब 1 दर्जन फैक्ट्रियां कार्यरत है, जो देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन से लेकर टैंक, तोप, मोर्टा और रॉकेट के गोलों का निर्माण करती है। पहले यह उपक्रम गोर्डिनेस फैक्ट्री बोर्ड OFB के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन वर्ष 2021 में रक्षा क्षेत्र में सुधार और हथियारों के निर्यात के लिए मोदी सरकार ने OFB का कॉर्पोरेट डाइजेशन कर दिया था। उसी कड़ी में एमएल ने सऊदी अरब के साथ गोला बारूद निर्यात करने का सौदा किया है। सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदा ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों की सेनाएं इन दिनों राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहला जॉइंट युद्धाभ्यास कर रही थी। इस साल के दौरान भारत यानी 2023 से 24 तक 16,000 करोड़ के हथियार और दूसरे रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। रक्षा मंत्रालय ने अगले साल यानी 20,224 से 25 तक इसे 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत रक्षा क्षेत्र आयात को कम कर मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों का निर्माण तो कर ही रहा है, साथ ही मित्र देशों को निर्यात भी कर रहा है। इसी कड़ी में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल और आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम और रडार प्रणाली का एक्सपोर्ट किया गया है। अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश भी भारत के हथियार और स्वदेशी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा भारत स्वदेशी तोप को भी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, भारत के इस काम के लिए वीडियो को एक लाइक कर दें और यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारियों पाने के लिए हमारे चैनल यूनिक नेटवर्क को भी सब्सक्राइब कर लें।